बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान और मैं हूं करामत मुगल। आज हमारे साथ शो में शरीक हो रहे हैं आबिद दलील साहब। वेलकम टू द शो आबिद साहब। मुझे बताइएगा, आजकल एक शोर मचा हुआ है इसराइल को तस्लीम किया जाए ना किया जाए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका दो टोक ऐलान कर चुके हैं कि इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक मकबूजा बैतुल मक़दस जो है वो कैपिटल डिक्लेयर नहीं होता आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का। ठीक, तो इस ऐलान के बाद भी इस बहस की कितनी ज़रूरत है अभी? ये पाकिस्तान का अलमिया कि कुछ दिन बाद ना बार बार ये बेस वापस आ जाती है। 10 दिन पहले अगर ये बेस खत्म हुई होती है, पूरे अपनी आबोताब के साथ इसको रेप अप किया जाता है, फिर कोई एक ऐसा इवेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि लोग ये गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। दो तरह की इस पे क्या सराहियाँ होती हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हमें कुछ दूसरे हमारे पड़ोसी ममालिक ड्राइव करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। उनमें खासतौर पर सऊदी अरब शामिल है, उनमें इस वक्त मिडिल ईस्ट की UAE शामिल है, उसमें एक दो मुल्क और शामिल हैं। ये अलमिया है कि बहुत सारे ज़्यादा हमारे जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप थी UAE की, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के जो दो ममालिक हैं सऊदी अरब और UAE, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ट्रंप से। इन्होंने UAE ने आपने देखा कि वो मुआहिदा कर दिया इसराइल के साथ, उनको तस्लीम कर लिया। बैक डोर पे हमने कल की परसों की खबरें पढ़ी कि रा के मोसाद के जो चीफ थे वो भी सऊदी अरब गए और फिर उनका नेतन्याहू गया, एक खुफिया मीटिंग हुई उनकी वहाँ और उनके साथ जो है वो डायलॉग डेवलप हो गए। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो UAE ने सऊदी अरब इसको इसराइल को तस्लीम किया, उसके पीछे भी सऊदी अरब था। और मेरे बड़े रिलायबल सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि सऊदी अरब पाकिस्तान पे ये जोर डाल रहा है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे। ये एक इंटायर फिनोमेना तो आपको समझ आ गया कि आपके नाज़रीन को भी, कि एक पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। और यही वजह कि आपने ये भी देखा कि दुबई से पाकिस्तानियों के वीज़ों की खबरें आ रही हैं, दुबई से और ओवरऑल मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तानियों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह कि पाकिस्तान या तो इसराइल को तस्लीम कर ले, वरना उसको ये कीमत चुकाना होगी। अब इस सिनेरियो में पाकिस्तान की जो लीडरशिप है और जो तुर्की की लीडरशिप है, पूरी मुस्लिम उम्मत जो है वो इस नए ब्लॉक में इन दो ममालिक को और इन दो लोगों को, खासतौर पे इमरान खान को, रजब तय्यब एर्दोगान को, पूरी दुनिया देख रही है। तुर्की तो तस्लीम कर चुका सर, वो उस तरह से तस्लीम नहीं किया हुआ। देखें, जो एक प्रॉपर रिलेशन होते हैं ना, वो उनके कायम नहीं है। और आपको तुर्की वाहिद मुल्क मिलेगा पाकिस्तान के अलावा जो इतना खुल के बात करता है, या ईरान बात करता है। लेकिन तुर्की का इन्फ्लुएंस इसलिए ज्यादा है, जाहिर आपको पता है, उसने ईरान जैसी पाबंदियां नहीं देखी, उसने ईरान जैसे क्राइसिस का सामना नहीं किया। ईरान को बहुत ज्यादा क्राइसिस रहा, उसकी निस्बत पाकिस्तान भी क्राइसिस में रहा, लेकिन तुर्की खड़ा जरूर रहा है, फलस्तीनियों के हक की बात करता रहा है। सीरिया में तुर्की का किरदार आपको नजर आता है, तुर्की का किरदार आपको यमन में नजर आता है, सर पाकिस्तान के साथ जो उनके मामलात हैं। तो मैं ओवरऑल एक इम्पैक्ट बता रहा हूं कि अब ये भी एक चीज है, ये भी आप याद रखें कि एक उत्तररुल जो ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा था, इस पे भी आले सऊद को ये इश्यूज थे कि यार आप उन लोगों को क्यों हीरो बना रहे हैं, सल्तनत उस्मानिया को आप क्यों ज्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं या उनका लोगों को कर रहे हैं, आप हमें करें। इससे पहले आपको पता है कि उनकी बड़ी इज्जत रही है पाकिस्तान में, लेकिन अब वो चीज नहीं रही। वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन इमरान खान हो या तय्यब एर्दोगान, इनका एक दो टोक मौक़िफ़ है इसराइल के हवाले से। और हमारी एक हिस्ट्री रही है सर, हमने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, हमने दहशतगर्दी देखी है, हमने कर्जे देखे, हमने फाटिफ को भुगता है। इंटायरली पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक किया जाता है, हमारे जो भाई ममालिक कर रहे हैं, जो मुसलमान ममालिक कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको इसराइल नजर आता है। अब इमरान खान ने एक दफ़ा फिर इस पे अपना जो है वो दो टोक मौक़िफ़ लिया है। ये बहुत मुश्किल होता है सर, आपको अपनी वजारत उज़्मा से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल लॉबीज होती हैं जिनमें CIA है उसके पीछे ना, देखें जो यहाँ जो तस्लीम किया UAE ने, तो उसके पीछे ट्रंप था, उसके पीछे पूरी CIA थी, वो बैक कर रही थी। बता भी दिया था, अब ये मुल्क है, इसके बाद बहरीन है, बहरीन के बाद सूडान है, जो कि उनको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। उन्होंने एक होमवर्क किया ना, इसका मतलब है उनके पीछे ट्रंप था, उनके पीछे एक लॉबी थी, वो पैसा भी लगाती है, मीडिया भी उनका है, ओपिनियंस भी उनकी है, नैरेटिव भी वो जनरेट करते हैं। तो वहां इतना बड़ा स्टैंड लेना मेरे ख्याल में इमरान खान का ये लायक तहसीन है। और दूसरा, इमरान खान को ये सहाफ़ी आजकल बहुत कोशिश कर रहे हैं चंद मखसूस कायल किया जाए कि इसराइल को अब तस्लीम करें। दो सर पाकिस्तान की सहाफत में ऐसे बदनमा लोग हैं, माजरत के साथ, जो लोग, मैं कहता हूं कि आप इसराइल को तस्लीम करेंगे तो आप फ़लस्तीन पे इसराइल का जायज़ कब्जा तस्लीम करेंगे। आप आज इसराइल को तस्लीम करेंगे तो कल यही बेगैरत लोग कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का कब्जा तस्लीम करने के लिए इमरान खान को मशवरे देंगे। ये बात सर एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ है इमरान खान का। इमरान खान की ज़ाती कोई नाद या दोस्ती तो नहीं है तस्लीम करने या ना करने की, या ये पूरी कौम का एक मुतालबा है। एक लीडर पूरी कौम का रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये पूरी कौम का एक इशू है। साफ़ी जो हैं, जिसमें खास तौर पे मैं बात करूंगा, एक बड़ा जो सहाफ़ियों का मलक रियाज है ना, मुबश्शिर लुकमान, एक डॉन, मीडिया डॉन,
जहाज उड़ाता है जो साफी, आपने सुना होगा, आप भी साफी है ना, जहाज उड़ा सकते हैं साफी, उसके जहाज है अपने, ये आपको पता है ना, उसके जहाज है। तो वो खुल के बेशर्मी की भी कोई हद होती है ना। पहले ये लोग टीवी पे प्रोपेगेंडा करते थे, वहां इनकी इजारादारी कायम थी, हर मालिक के साथ इनके ज़ाती ताल्लुकात थे, फिक्स प्रोग्राम करते थे मलक रियाज के साथ, और आज टीवी पे आके बैठ के इतने दानिश्वर बन गए कि इमरान खान को ये मशवरा दे रहे तुम इसराइल को तस्लीम कर लो, तुम इसराइल का जायज कब्जा फलस्तीन पे, उनकी जो लाखों शोधाएं जिनकी इसमत दरी है उसका भी सौदा कर लो, उसको भी तस्लीम कर लो। ये बेशर्म लोग हैं, ये बेहया लोग हैं, इनकी गैरत मर चुकी है। आज इमरान खान को फलस्तीन पे कायल कर रहे हैं, कल ये इमरान खान को कश्मीर पे भी कायल करेंगे। ये बेहया लोग हैं सर, इनकी कोई औकात नहीं है। दूसरा एक प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया हुआ है कि हुकूमत जो है वो तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन पाक आर्मी जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। ये एक बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा है। ये एक पाकिस्तान हम जो कह रहे हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर, क्या है इस वक्त सर हिंदुस्तान की ओवरऑल जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज है ना, उनकी 2 जो है वो वार रहते हैं पाकिस्तान पे। उन्होंने सब कुछ आजमा लिया, उन्होंने कराची को आजमा लिया, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करके आजमा ली, जो कर सकते थे उन्होंने आजमा लिया। अब उनके आखिरी 2 रहते हैं, 2 टारगेट। एक उनका ये टारगेट है कि वो पाकिस्तान को सिविल और जो मिलिट्री है ना उसके दरमियान एक खलीज पैदा करें, उसके दरमियान एक नफरत पैदा करें। पूरी दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तानी को हम कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब उनके पास ये हथियार, एक टूल है, वो इस बात को बुनियाद बना के सिविल मिलिट्री क्राइसिस या कंफ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए वो इस चीज को जो है वो हवा देते हैं कि यार पाकिस्तान की फौज जो है वो इस बात की कायल हो चुकी है, और ये भी कुछ साफी कर रहे हैं, कुछ साफी। और हालांकि फौज के जो करीब तरीन फौजी बड़े जो समझे जाते हैं, जिनमें जनरल अमजद शोएब साहब हैं, क्लियर कट वो इस चीज की तस्दीक कर चुके हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है, फौज के अंदर कोई ऐसा कंसेंसस नहीं पाया जाता। मीडिया में जो तस्वीरें इन्होंने वायरल की कि पाक आर्मी का एक जहाज गया, उर्दन लैंड हुआ, फिर सर वो मैं क़यादत जो है वो मिलने के लिए गई, इस किस्म की खबरें कैसे ये जनरेट करते हैं? ये यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे व्यूवर्स हासिल करने के लिए इस तरह का मुकरू प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस तरह की आपको पता है, कुछ साफी हमारे दोस्त भी हैं जो पता नहीं वो 4 मीटिंग्स का हवाला ऐसे शेयर कर रहे होते हैं जैसे वो वहां बैठे हुए और वहां उनके पास कोई माइक लगा हुआ है, उनके पास खबर पहुंच रही है। वो तो ये भी दावा करते हैं कि 2 बंदे अगर मिले हैं ना तो उनके दरमियान बात क्या हुई उनको पता है, दावा करते हैं। सबसे पहले उनको पता होता है 4 वहां क्या गुफ्तगू हुई, 4 क्या फैसले किए गए, उस दौरान क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सनसनी है, अपनी ऑडियंस के साथ एक खयानत है मेरे ख्याल में, उनको टॉर्चर करना, अपनी ऑडियंस का इस्तेसाल करना, और उन लोगों को देखें बहुत आसान होता है सर, ये डॉलर्स की गेम है, यूट्यूब व्यूवरशिप, ये बहुत आसान है लोगों को गुमराह करना, लेकिन ये हराम है अपनी ऑडियंस को गुमराह करना, और ये चंद लोग करते हैं। अब देखें ना, ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि फौज मानती है, हुकूमत नहीं मानती। आप मुझे बताएं सर, आपसे मेरा एक सवाल है, पिछले 2 सालों से ये गवर्नमेंट जो है वो फौज के साथ चल रही है, क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसमें फौज की और आपको डॉन लीग्स टाइप कोई चीज नजर आई हो? कुछ भी नहीं। कोई हाँ पूरा साथ लेके चल रहे हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज है, इनका भी उतना ही राइट है जितना आम बंदे का राइट है ना। बिल्कुल शेयर है। मैं एक और बड़ी आपको जबरदस्त बात बताता हूँ सर, ये मैं एक कोट अनकोट कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, फौज को नवाज शरीफ के साथ भी जो है वो मैनेज करना पड़ता था। आपको पता है डॉन लीग्स किस चीज का नतीजा है? डॉन लीग्स देखें, ठीक है, बेशुमार एफआईआर देखें, ठीक है, फौज को उसके साथ। अब फौज का कम से कम ये फ्रंट सेव हो गए, वो एक तरफ अपनी पूरी यकसुई के साथ चल रही है, और ये तासुर कायम करना कि यार फौज जो है वो उसकी हमायत कर रही है। क्या फौज सर अपने शुदा की कुर्बानियों का सौदा कर सकती है? हमारा ईमान कभी भी नहीं कर सकती। ये झूठा और फेक प्रोपेगेंडा है, हमारी ऑडियंस को इसमें नहीं आना चाहिए। सही। तो बहुत शुक्रिया आबिद दलील साहब आज के शो में शिरकत के लिए। नाजरीन इजाज़त दीजिए और देखे रहिए इनसाइड पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।